तो चलिए सीधा इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं। देखिए, हाल ही में नीट एग्जाम को लेकर हर तरफ खबरें छाई हुई हैं और काफ़ी अफवाहें भी उड़ रही हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ तथ्यों के आधार पर यह समझना कि आखिर चल क्या रहा है और आधिकारिक बयान क्या कहते हैं। अब सबसे बड़ा और सीधा सवाल जो इस वक्त हर मेडिकल एस्पिरेंट के मन में घूम रहा है, क्या 2026 के नीट एग्जाम से पहले सच में पेपर बिक गए थे? जाहिर सी बात है, ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है और इसकी वजह से छात्रों और उनके परिवारों में एक स्वाभाविक सी घबराहट पैदा हो गई है। तो असल सच्चाई तक पहुंचने के लिए हम इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। सबसे पहले हम परीक्षा और विवाद के बुनियादी तथ्य देखेंगे, फिर कड़े सुरक्षा इंतजामों पर नजर डालेंगे, उसके बाद पेपर लीक की आशंकाओं की टाइमलाइन समझेंगे, जांच का मौजूदा स्टेटस देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है। तो आइए सबसे पहले बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1, नीट 2026 परीक्षा और विवाद। बेसलाइन फैक्ट यह है कि 3 मई 2026 को पूरे देश में नीट एग्जाम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। किसी भी तरह की अफवाह या विवाद सामने आने से पहले यह हमारा एक एकदम सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट है कि लाखों छात्रों ने शांति से अपना एग्जाम दिया था। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, कड़े सुरक्षा इंतजाम। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि परीक्षा से पहले आखिर क्या-क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लागू किए गए थे। और ये डिटेल्स बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती हैं कि सिस्टम को कितना फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की गई थी। अधिकारियों ने सिर्फ नॉर्मल चेकिंग नहीं रखी थी, बल्कि पूरी तरह से हाईटेक सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया था। जरा सोचिए, AI बेस्ड CCTV कैमरे, रियल टाइम GPS ट्रैकिंग, हर स्टूडेंट का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और यहाँ तक कि कम्युनिकेशन ब्लॉक करने के लिए 5G जैमर्स। मतलब इन सब तकनीकी दीवारों को देखते हुए किसी भी तरह का पेपर लीक होना अपने आप में एक नामुमकिन सा काम लगता है। लेकिन इतनी तगड़ी सिक्योरिटी के दावों के बावजूद कहानी में अचानक एक मोड़ आ जाता है। तो चलिए चलते हैं सेक्शन 3 पर, पेपर लीक की आशंका। आखिर ये आरोप शुरू कहां से हुए? अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले दिन यानी 3 मई को एग्जाम खत्म होता है, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन फिर 5वें दिन 7 मई की शाम को NTA के पास परीक्षा में गड़बड़ी के कुछ इनपुट्स आते हैं। और इसके बाद क्या होता है? अगले ही दिन 8 मई की सुबह सुबह NTA बिना एक पल की भी देरी किए ये सारा मामला गहराई से जांच के लिए सीधे केंद्रीय एजेंसियों के हाथों में सौंप देता है। मतलब जैसे ही कोई भनक लगी, एक्शन एकदम बिजली की रफ्तार से लिया गया। और इसी वजह से हम आज इस स्थिति में खड़े हैं। सेक्शन 4, जांच और संदिग्धों की हिरासत का मौजूदा स्टेटस। तो अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक जांच की आंच सिर्फ किसी एक शहर तक सीमित नहीं है। एजेंसियों ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जैसे उत्तराखंड के देहरादून से और राजस्थान के सीकर तथा झुंझुनू से। लेकिन एक सेकंड, यहां हमें थोड़ा रुकना होगा। संदिग्ध, हिरासत और कथित, इन शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एजेंसियों ने अभी तक सिर्फ शक के आधार पर एक्शन लिया है। किसी भी तरह के असली लीक या पेपर बिकने की कोई भी ऑफिशियल पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। और यही NTA का भी बिल्कुल साफ और आधिकारिक रुख है। अभी तक कोई भी फाइनल नतीजा नहीं निकला है। आगे क्या होगा, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि जांच एजेंसियों की पारदर्शी रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है। सच्चाई का पता पूरी जांच के बाद ही चल पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस सब कंफ्यूजन के बीच उन लाखों बेकसूर छात्रों को क्या करना चाहिए। तो आइए देखते हैं सेक्शन 5, छात्रों के लिए NTA की एडवाइजरी। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है जो NTA ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है, और मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ, ईमानदारी से परीक्षा देने वाले अधिकांश अभ्यर्थियों की मेहनत पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। ये सच में एक बहुत बड़ी राहत की बात है। सीधी सी अपील है कि जांच पूरी होने तक थोड़ा धैर्य रखें और सोशल मीडिया पर फैलने वाली बेबुनियाद अफवाहों से बिल्कुल दूर रहें।